दोस्तों अगर आप Realme C1 खरीदना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं Realme C1 में ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको खरीदने से पहले पता होनी चाहिए। यानी मैं आपको बताऊंगा Realme C1 में क्या क्या ऐसी खराब चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने मैंने जो पहले Realme C1 से रिलेटेड वीडियो डाली थी उस पर कमेंट कराया कि Realme C1 को वो खरीदने वाले और पक्का मूड बना चुके हैं Realme C1 को खरीदने से पहले, इसलिए वो जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो Realme C1 में उनको देखने को नहीं मिलेगी और जो बाद में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने 10 चीजें आपके जो सवाल पूछे थे उनमें से 10 चीजें लिख ली है और मैं उन्हीं का जवाब दूंगा। तो सबसे पहली चीज जो मुझे ऐसी लगी है जो आपको पता होना चाहिए वो है चार्जर। दोस्तों Realme C1 में जो आपको बैटरी मिलती है वो 4230 mAh की मिलती है। दोस्तों बैटरी बहुत अच्छी है और इसमें अच्छा बैकअप आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो आपको बॉक्स के अंदर जो चार्जर मिलेगा वो 1 एम्पियर 5 वोल्ट का मिलेगा। यानी अगर आप जो चार्जर बॉक्स के अंदर मिल रहा है उस चार्जर से अपने मोबाइल को चार्ज करेंगे तो आपको चार्ज करने में लगभग 4 घंटे का टाइम लग सकता है। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि आप अगर 2 एम्पियर 5 वोल्ट के चार्जर से अपने मोबाइल को चार्ज करेंगे तो आपको उससे चार्ज करने में 2 घंटे का टाइम लगेगा। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपका मोबाइल जल्दी चार्ज हो जाए तो आपको या तो 2 एम्पियर 5 वोल्ट का चार्जर लेना पड़ेगा, क्योंकि Realme C1 जो है वो सपोर्ट तो 2 एम्पियर 5 वोल्ट को करता है, लेकिन उसके बॉक्स में जो चार्जर आ रहा है वो सिर्फ 1 एम्पियर 5 वोल्ट का है। दोस्तों दूसरा सवाल जो है वो फेस अनलॉक से रिलेटेड है कि फेस अनलॉक Realme C1 का कैसा है। दोस्तों Realme C1 का जो फेस अनलॉक है वो आपको देखने में ठीक मिल जाएगा, वो आसानी से ओपन कर देगा। रात के टाइम पे ओपन नहीं कर पाएगा, लेकिन रात के टाइम पे उन्होंने एक ब्राइटनेस कंपोजिशन का एक ऑप्शन दे रखा है, उसकी वजह से जो आपकी जो स्क्रीन रहती है वो पूरी तरीके से व्हाइट हो जाती है नाइट के टाइम पे, ताकि आपकी जो चेहरा है उसे अच्छे से रीड कर सके और अच्छे से अगर आप सही आदमी है तो आपके फोन को अनलॉक कर सके। दोस्तों इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को आपको नहीं मिलता है, और अगर फेस अनलॉक का ये ब्राइटनेस वाला सिस्टम यूज नहीं करेंगे तो आपको फिर पिन वाला सिस्टम ही यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको खरीदने से पहले पता होनी चाहिए। दोस्तों तीसरी चीज जो पूछी है वो रैम से रिलेटेड है। दोस्तों इस मोबाइल में आपको 450 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो प्रोसेसर इसके अंदर अच्छा है, लेकिन रैम जो है वो 2 GB की है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या इसमें PUBG चल जाएगा। दोस्तों PUBG लो रेजोल्यूशन में अगर आप चलाएंगे तो इसके अंदर चल जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपको लैग देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से बाकी के जो हैवी गेम्स है उससे रिलेटेड आपने जो सवाल पूछे हैं उसी के लिए भी सेम केस है, वो चल तो जाएगी क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन जो रैम है वो कम है, इसलिए वो चलनी थोड़ी यहाँ पे मुश्किल हो सकती है। दोस्तों अगला सवाल है डुअल सिम के बारे में। तो दोस्तों डुअल सिम के बारे में आपने पूछा है क्या उसमें डुअल सिम जो है वो डुअल VoLTE उसके अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि क्या आप एक साथ 2 जियो के सिम चला सकते हैं। दोस्तों हाँ, Realme के कोई सा ही मोबाइल हो, C1 ही नहीं कोई सा ही मोबाइल हो, उसमें आप एक साथ 2 जियो के सिम या जो डुअल VoLTE है एक साथ 2 सिम में चला सकते हैं। दोस्तों उसके बाद अगला सवाल है फ्रंट कैमरा से रिलेटेड। बहुत लोगों ने फ्रंट कैमरा का पूछा है। दोस्तों इसमें फ्रंट कैमरा जो आपको सिर्फ 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, और दोस्तों इसके आगे जो है कोई भी फ्लैश देखने को नहीं मिलती है। उसी तरीके से जैसे इसमें आप फेस अनलॉक करते हैं उसी तरीके से जब आप फोटो खींचते हैं अगर फ्लैश को ऑन करते हैं तो आगे तो आपकी जो स्क्रीन होती है मोबाइल की वही पूरी तरीके से व्हाइट हो जाती है, ताकि आपके चेहरे पर थोड़ी लाइट आ सके और सेल्फी वगैरह थोड़ी अच्छी आ सके। इसलिए नाइट के टाइम सेल्फी क्वालिटी थोड़ी शायद अच्छी ना मिले, पर डे लाइट में आपको सेल्फी थोड़ी ठीक 7000 के हिसाब से देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगला सवाल जो है वो फ्रंट फ्लैश से रिलेटेड है। फ्रंट फ्लैश वो मैं बता चुका हूं, और उससे अगला सवाल LED। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या इस मोबाइल में LED देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं कंपनी से कंफर्म कर चुका हूं, इसमें कोई भी LED नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद सॉफ्टवेयर अपडेट से आ जाए, पर इसमें जब LED नहीं है तो सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह से उससे कुछ नहीं आ सकती। ये कंपनी से मैं बिल्कुल कंफर्म कर चुका हूँ। दोस्तों उसके बाद फ्लिपकार्ट HDFC का ऑफर। दोस्तों ये 7000 का मोबाइल है, और ये जो मोबाइल है वो 11 तारीख को 12 बजे से फ्लिपकार्ट पे सेल चालू होगी। दोस्तों अगर आपके पास HDFC का डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी, यानी आपको 700 रुपए की छूट मिल जाएगी, और ये मोबाइल आपको सिर्फ 6300 का पड़ेगा। दोस्तों फ्लिपकार्ट का मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके थ्रू जाकर इसकी पूरी फ्लिपकार्ट की जानकारी पढ़ सकते हैं और मोबाइल को ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद अगला इशू है हीट का। हीट के बारे में बता चुका हूं कि 2 GB रैम है, अगर आप ज़्यादा हैवी यूज़ करेंगे कि जिस उस चीज़ के लिए 2 GB से फालतू की जरूरत है तो वहाँ पे हीट करने की चांस है, वरना नॉर्मल यूजेज में हीट की जैसी आपको प्रॉब्लम देखने को इसमें नहीं मिलेगी। दोस्तों अगला कार्ड है क्या इसमें SD कार्ड। हाँ दोस्तों इसमें आप 2 सिम को डालने के साथ साथ अलग से एक SD कार्ड भी डाल सकते हैं, और जो SD कार्ड की लिमिट है वो है 256 GB, क्योंकि इसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो सिर्फ 16 GB है, इसलिए SD कार्ड की 256 है, इसलिए आप अगर SD कार्ड डालेंगे तो आपका काम चल जाएगा। दोस्तों यही कुछ सवाल थे जो मुझे मिले थे। अगर आप इनसे अलग भी और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मुझसे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर कोई भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपका सवाल का जवाब तुरंत से तुरंत जल्दी देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।